हम ये भी जिक्र कर चुके हैं कि यौम हज में तकजीब के लिए अबू लहब बाजारों और इज्तिमाआत में रसूल अल्लाह के पीछे पीछे लगा रहता था। तारिक बिन अब्दुल्ला महारिब की रवायत से मालूम होता है कि वो शख्स सिर्फ ज़बानी तकजीब पर ही इक्तिफा नहीं करता था बल्कि पत्थर भी मारता रहता था, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह की एड़ियाँ खून आलूद हो जाया करती थी। अबू लहब की बीवी अलिफा मुंजमील, जिसका नाम अलिफारो था और जो हर्ब बिन अलिफामिये की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी, वो भी नबी की दुश्मनी में अपने शौहर से किसी तरह पीछे न थी। चुनांचे वो रात के वक्त नबी के रास्ते में और आपके दरवाजे पर कांटे बिछा दिया करती थी। वो निहायत बदजुबान और फितना परदाज औरत थी। नबी के खिलाफ बदजुबानी करना, तवील साजिशें घड़ना, बोहतान तराशी करना, फितना भड़काना और फसाद की आग सुलगाए रखना इसका वतीरा था। इसी बना पर करीन मजीद ने उसे लकड़ियां उठाने वाली का लक़ब दिया। जब उसे मालूम हुआ कि इसकी और उसके शौहर की मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ है तो वो रसूल अल्लाह की तलाश में निकली। इस वक्त अब खानकबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे और हजरत अबू बकर सुद भी आपके साथ थे। वो मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए आए। जब सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ताला ने इसकी निगाह रोक ली और वो रसूल अल्लाह को ना देख सकी, सिर्फ हजरत अबू बकर को देख रही थी। उसने सामने पहुंचते ही कहा, ए अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हजब करता है। खुदा की कसम, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं ये पत्थर उसके मुंह पर दे मारूंगी। देखो, खुदा की कसम, मैं भी शायरी जानती हूं। फिर इसने ये शेर पढ़ा, हमने माज़े मुइन की नाफरमानी की, इसके हुक्म को तस्लीम न किया और उसके दीन को नफरत और हिकारत के साथ छोड़ दिया। इसके बाद वो वापस चली गई। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या इसने आपको नहीं देखा? आपने फरमाया, नहीं, उसने मुझे नहीं देखा। अल्लाह ताला ने इसकी निगाह रोक दी थी। अबू बकर बुज़वज़ ने भी यह वाक़या रवायत किया है और इसमें यह इजाफा किया है कि जब वो हजरत अबू बकर के सामने खड़ी थी तो उसने ये भी कहा, ए अबू बकर, तुम्हारे साथी ने हमारी हज की है। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, इस घर के रब की कसम, वो ना शेर कहते हैं और ना ही शायरी उनकी जबान पर आती है। इस पर उसने कहा, तुम सच कहते हो। इस सब के बावजूद अबू लहब ये तमाम हरकतें करता रहा, हालांकि वो रसूल अल्लाह का चचा और पड़ोसी था और उसका घर आपके घर से बिल्कुल मिला हुआ था। इसी तरह आपके बाज दूसरे पड़ोसी भी घर के अंदर रहते हुए आपको तरह तरह से ईजा पहुंचाते थे।